आई लव यू मेरी जान, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। सोना, तुम तो अपसेट लग रही हो, क्या हुआ है? अम्मी ने मेरा लैपटॉप ले लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। माँ बेटी के दरमियान ये सब तो चलता ही रहता है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तुम बताओ कैसी हो? मैंने तुम्हें रेयान के रूम से आते देखा। रेयान से मिलने गई थी मैं बस। मैं भी गपशप करना चाहती हूँ रेयान के साथ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सोना, क्या तय हुआ था हमारे दरमियान? यहाँ क्या कर रही हो तुम? अपने जैसी जिंदा इंसान से बात करने जा रही थी। हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। तुम अभी और इसी वक्त अपने रूम में जाओ। सोना को यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और रेहान से तो हरगिज ये बात ना कर पाए जमरे। अगर इनकी बात हो गई तो हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। बी केयरफुल। ठीक है। और सोना को हरगिज ये बात ना पता चले कि उसका लैपटॉप रेहान के पास है। हाँ बोलो। हमारी डील हो गई थी ना, टास्क खत्म होने के बाद तुम्हारी बाकी पेमेंट मिलेगी। अब तो हमें वेट करना है बस। मुझे यही सब मुश्किल लगता है, इंतजार करना। हाँ ये तो है मेरी जान। चलो आओ बैठकर कॉफी पीते हैं। आमिर घर आएगा तब असल तमाशा शुरू होगा, इंतजार वसूल हो जाएगा। शहजादा उस कनीज की वफादारी से बेहद मुतासिर हुआ। उसने फैसला किया कि कनीज को एक और मौका दिया जाए। शहजादा तो भाई बहुत ही नेक दिल था, यानी ऊपर से कुछ भी कहे अंदर से तो यही चाहता होगा कि कनीज ना जाए। कनीज ने हवा में छलांगे लगाई खुशी से, फिर जज्बात से रो पड़ी
और शहजादे के पांव पकड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। किस किस्म की इंसान थी वो? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी उसकी क्या? बच्ची को सुना रहा हूं, तुम्हें नहीं। शहजादे ने कनीज को खबरदार किया कि आइंदा उसने अगर ये पांव पकड़ने वाली हरकत की तो उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शहजादा खुद को समझता क्या था? तुम खामोश होगी कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, ओ भाई जागने की कोशिश कर रही हूँ मैं तो बस। आपने कभी दूसरे शहर का सफर किया है? देखा होगा कि ड्राइवर हमेशा लोगों से बातें करते रहते हैं ताकि वो सो ना जाए। वही कर रही हूँ मैं। फिक्र मत करो, अगर तुम सो गई तो कयामत नहीं आ जाएगी। और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, वो जो डॉक्टर का मशवरा था। ये तो ठीक नहीं लग रहे। तुम क्या कहते हो कि इनमें से कौन सा पहनूं? जेमरी ठीक कह रही थी क्या? जाहिर है कि मैं भी आमिर को शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगी, मगर तुम कितने बेफिक्र हो, कोई भी परेशानी नहीं है ऐसी। फरमाइए। गुड आफ्टरनून। रेहान तरुण घर पर हैं? वो असल में कुछ बिजी हैं, ये आप मुझे दे दीजिए। जी बिल्कुल। ये किसने भेजा है? आमिर साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। कुछ बात कर सकते हैं हम? जानता हूं तुम्हारा एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्या मिशाल की खातिर तुम यहां इस घर में रुक सकोगी? एटलीस्ट जब तक मिशाल बेहतर ना हो जाए। आप जानते हैं कमाल साहब, मैं मिशाल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि वो जल्द अच्छी हो जाए, मगर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती। बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी तुम्हें, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस। जिंदगी में ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। मैंने कभी आपसे पैसों की बात की है क्या? $1,000,000 भी देंगे तब भी मेरा जवाब ना होगा। वजह? बाबा मुझे कभी इजाजत नहीं देंगे इसकी। उनके रूल्स बहुत ज्यादा ही सख्त हैं। अगर मैं बात करके राजी कर लूं फिर? इम्पॉसिबल, वो राजी नहीं होंगे। मेरे बाबा को नहीं जानते आप बिल्कुल। अगर मैं लेट घर जाऊं तो भी नाराज होते हैं वो। चले देर हो गई है, मैं घर चलती हूँ। खुदा हाफिज।
रेहान बेटी, ये तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए? आमिर ने भेजा है। चलो अब जल्दी से खोलो, मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। आपा, क्या भेजा होगा उन्होंने? मेरा तो ख्याल है कि इसमें कोई ड्रेस हो सकता है। ड्रेस हो सकता है? शायद आज की तकरीब के लिए। जमरे को तुम्हारे ड्रेसेस पसंद नहीं आए थे ना, शायद आमिर ने सुन लिया होगा। हो सकता है सुन लिया हो, मगर अरे खोलो तो, मुझसे पूछो तो आमिर ने बहुत जबरदस्त काम किया है। कितना प्यारा है। बहुत ही प्यारा है, और इसके साथ साथ इस ड्रेस का कलर भी मेरा फेवरेट कलर है। चलो तुम्हारी टेंशन तो दूर हुई, मैं जा रही हूँ, तुम इसे पहन के देख लो। मिशाल, मिशाल क्या हुआ बेटा? कोई ख्वाब देखा है तुमने क्या? हाँ, भूख लग रही है, खाना लाऊं क्या? या लैला आंटी के ना दिखने से चीखी? फिक्र मत करो, वो आ जाएंगे, ठीक है ना? शहरी आंटी किचन में है, मैं उन्हें बुलाता हूं। शहरी आपा, हाय क्या हो गया? मिशाल को कुछ हो गया क्या? रिलैक्स हो जाएं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो इतनी हबड़ दबड़ में? मुझे लैला को लाना होगा लाजमी, राजी कर लूंगा उसे। अरे तो तुम जा क्यों रहे हो? फोन करो, यहाँ बुलाओ उसे। मसला उसका नहीं है, उसके बाबा इजाजत नहीं देंगे। उसके बाबा से बात करूंगा, ठीक है? आप मिशाल के पास रहिए। ठीक है, ठीक है। कहाँ रह गया वो आंटी? प्रोग्राम तो चेंज नहीं कर लिया? आने ही वाला होगा, तुम फिक्र ना करो। अरे रिलैक्स हो जाओ, परेशान क्यों हो रही हो जमरे? तुमने लैपटॉप वाला काम कर दिया ना? हाँ, गुड। बस जैसे ही वो रूम में जाएगा यकीनन मैसेजेस देख लेगा। वराल भी रेडी बैठा है, फौरन मैसेज भेज देगा। सब चीज प्लान के मुताबिक हुई है, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। हेलो एवरीवन। कैसे हो बेटा? कैसे हो आमिर तुम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आओ, कॉफी पीने का मूड हो रहा है तो आ जाओ। नहीं, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, टाइम से पहुँचना है शादी पर। ओके बेटा, जैसे तुम बेहतर समझो। थैंक यू सो मच इस ड्रेस के लिए। क्या तुम रेडी हो? मुझे बस 2 मिनट दीजिए, फिर चलते हैं।
फिर से इतना इंतजार करवा रहे हो मुझे। आई मिस यू सो मच। कहाँ हो तुम माय डार्लिंग? और कितनी देर इंतजार करता रहूंगा? उस घर से निकल नहीं सकती क्या? बहुत एरोगेंट है वो और बहुत जज्बाती भी। मुझे नफरत है उससे और उसकी माँ से। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हें उस कैद खाने से निकाल लूंगा। अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता पूरा, बहुत थक गई हूं मैं। मेरे प्यार की खातिर बर्दाश्त कर लो और वहां से रकम लिए बगैर मत निकलना। हमारी अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है ये। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू मेरी जान। जब मर्द के भरोसे का खून हो जाए तो शादी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। ये अच्छी खबर है। आमिर बहुत गुस्से में लग रहा था। नहीं नहीं, बॉस से कहना बिल्कुल टेंशन ना लें, काम जारी है। बल्कि आज भी एक छोटा सा मसला हल किया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुनासिब वक्त आने पर बच्ची को निकाल लेंगे हम वहां से। आप फिक्र ना करें, कोई मसला नहीं होगा। मैं खातिम आपका। ताजी, कहाँ हो तुम? क्या कहा? अर्जेंट ना होता तो कॉल क्यों करता? फौरन यहां पहुंचो। पब्लिक एक्शन मांगती है और ये अखल लड़ा रहा है। अजीब इंसान है। और क्या करेगी? अपना सामान पैक कर रही होगी। इतनी बड़ी बात होने के बाद क्या वो यहाँ रुकेगी? न जाने रेहान क्या कर रही होगी इस वक्त। हमेशा की तरह मासूम बनने का ड्रामा किया होगा उसने। चीखती नहीं, खामोशी से काम करती है अपना। हिकमत को भी बेवकूफ बना रखा है उसने। पर उसकी कोई चीखने की आवाज नहीं आई। आमिर को भी तरस आ जाता है उसकी शक्ल देखकर। घुन्नी कहीं की। अपनी मासूमियत से उस लड़की ने पूरे घर को बेवकूफ बना के रखा है। हाय जावेद आंटी, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मजा आता है।
कुछ और तो नहीं चाहिए जावेदा मैम? चाय, कहवा या कोई और चीज? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अलर्ट रहो, कभी भी कॉल आ सकती है। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझे? मुकाबला खतरनाक लोगों से है। कमाल तारून से इंतकाम लेने में मैं कोई बंदा नहीं खोना चाहता। जी मैं समझ गया भाई, लेकिन लैला का वहां पर रहना खतरनाक तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर एक मसला और है। वो क्या भाई? उसे बच्ची से लगाव हो गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। ख्याल रखना, काम करते हुए लैला को कानों कान खबर ना हो। अगर बच्ची के गायब होने के बाद उसे पता चल गया? आप जानते हैं उसे अच्छी तरह। दिमाग में भूसा भरा है क्या? क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? कानों कान खबर ना हो। जी ठीक है भाई। हाँ, वो आने ही वाली होगी। आधे घंटे पहले बात हुई थी। जरूर फिर से कुछ हुआ है, मगर क्या? मेरी प्यारी बीवी किस वजह से परेशान है? इनसे तो नाराजगी नहीं ना? ये क्या किया तुमने? गुलदान में सजाने के बजाय कचरे में फेंक दिया। इन फूलों से मुझे नहीं भुला सकते सैफर तुम। तुम्हारी वजह से जावेदा मैम की बहुत बातें सुनी। अच्छा बस फिर मत शुरू हो जाना। सुनो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? ये क्या कर रहे हो? खाना ले रहा हूं। तुम चले जाओ यहाँ से, अभी मुझे किचन साफ करना है। अच्छा है, थोड़ा सबक मिलना चाहिए तुम्हें। एक बात पूछूं आपसे, ये जो कमाल है उसने कभी देखा है आपको? बताइए। मतलब अगर उसने आपको पहचान लिया, मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो भाई, बस इसीलिए पूछ रहा था मैं। कमाल, कमाल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कमाल साहब? तुम्हारे बाबा से बात करने आया, मौजूद है ना? अच्छा तो तुम हो। माफी चाहती हूँ, मैंने नॉक किया था लेकिन जवाब नहीं आया तो मैं अंदर आ गई। तुम फ्री हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या? बस मुझे यूं ही फिक्र हो रही थी। आमिर इस तरह गुस्से में गया तो टेंशन हो गई। चले गए हैं आमिर? मुझे तो अपसेट लग रहा था बहुत। लेकिन जेमरे, कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे आमिर, ऐसा क्या हो गया? देखो मैं भी इसीलिए परेशान हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आमिर गुस्से में चला गया? यही तो, मैं इतने सालों से जानती हूँ उसे। आमिर ने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया। हो सकता है ऑफिस का कोई मसला हो उसे। आमिर आ जाएगा, तुम टेंशन न लो इस बात की। लेकिन कैसे टेंशन नहीं लूं मैं? उन्हें कॉल करनी चाहिए। हाँ, रेहान जैसे तुम्हें ठीक लगे।
करूं या ना करूं? कहीं काम में बिजी हुए तो खामखा नाराज होंगे। कॉल नहीं करती, इंतजार कर लेती हूँ, आ जाएंगे। ठीक है फिर, ओके। तो फिर मैं बाहर जाती हूँ, जावेद आंटी इंतजार कर रही है मेरा। तुम परेशान ना हो, वो आएगा और तुम दोनों बाहर जरूर जाओगे जब तक तुम रेडी हो जाओ। चलती हूँ। कोई मसला नहीं है इसमें, तुम्हारे बाबा को बता दूंगा सारी सिचुएशन, तो इजाजत वो दे ही देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। घर पर हैं क्या? यहाँ काम करते हैं वो लकड़ी बेचते हैं यहाँ। तो अच्छा है ना, यही हो जाएगी बात। रुके, अभी यहाँ नहीं है बाबा। कमाल जैसा वकील मेरे खिलाफ ना होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। बहुत बड़ा गैंग होता मेरा, पूरे शहर पर राज करता। भाई हम अभी भी अच्छे खासे हैं। क्या वाकई अच्छे खासे हैं हम? बिलों में छुपे हुए हैं। किसकी वजह से? कमाल की वजह से। तबाह कर दिया मेरा धंधा। कमाल से इंतकाम लेना है, ये मुझ पर कर्ज है। बहुत तकलीफ दे वार किया था उसने, अब मैं उस जगह वार करूंगा जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। कहाँ जा रहे हैं भाई? बहुत सवाल पूछते हो तुम। हेलो, बात ही तो करना चाहता हूँ। अपने बाबा से मिलवाने से क्यों डर रही हो? हाँ, बाबा यहाँ नहीं है। हमारे मुलाजमीन बिला वजह आपकी वजह से परेशान हो जाएंगे। तो कॉल पर बात करवा दो मेरी। अगर करीब है तो जाकर मिल लेता हूँ। कॉल करके उनसे पूछ लो तुम। उनका फोन कल गिरकर टूट चुका था, अभी तक ठीक नहीं हुआ। मुझे भी बात करनी हो तो मैं नहीं कर सकती उनसे। तुम डर रही हो कि तुम्हारे पापा मना कर देंगे। एक बार बात तो करने दो ना। मेरा जवाब सुनने अगर बाबा ने इजाजत दे भी दी तब भी राजी नहीं। वजह क्या है? पैसे कम दे रहा हूं, फिर शायद हलाल कमाना नहीं चाहती। क्या मतलब है आपका? जाहिर है, फिर शायद तुम्हें पता नहीं कि हलाल किस तरह से कमाया जाता है। तभी तो वो बच्ची चुप हो गई, क्योंकि ऐसे बेरहम बाप से वो भी क्या बात करेगी। हद हो गई है लैला, क्या करती हो तुम? अपनी जुबान पे काबू नहीं रख सकती। शुरू तो उन्होंने किया था वैसे। नहीं, अभी निकला नहीं हूं, बस निकल रहा था। कल मिलना चाह रहे हो? ठीक है, मिल लेते हैं। कब और कहां मिलना है मैसेज कर देना। फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं होगा। कमाल को सबक सिखाने की जितनी बेचैनी तुम्हें है उतनी मुझे भी है। बच्ची को उठाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ ओ लैला, आ गई तुम? हाँ हाँ, अच्छी तरह समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बेफिक्र रहें, फिर मुलाकात होती है। चलो अब मैं रखता हूँ। खुशामदीद बेटी। ताजी, लैला को अच्छी सी चाय पिलाओ। जी ठीक है। तुम्हें सर्दी लग रही होगी, ऐसा करो ये पी लो जब तक।
ये क्या हो रहा है बाबा? किसकी बात कर रहे थे आप? हमारे एक आदमी को जेल हो गई है, उसी की बात कर रहा था। सी साइड पर एक बहुत ही शानदार कैफे, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। चलो वहां चलते हैं। मुझे किसी कैफे में नहीं जाना। ठीक है चलता हूँ, फिर मिलते हैं। कौन था यार? मैं नहीं जानती ये कौन था, फजूल बातें कर रहा था। अगर तुम नहीं जानती तो इतनी टेंस क्यों? क्या छुपा रही हो मुझसे? तुम्हें तुम्हारे बचपन के दोस्त याद आते होंगे क्या? यहाँ तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त नहीं रहता? नहीं, इस्तांबुल में कोई दोस्त नहीं है मेरे। दरअसल मैं ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज देख रही थी इसमें। ओपन यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं अंदर चली जाती हूँ। ओहो, क्या हो गया? तुम यहाँ भी बैठ सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी अंदर ही जा रही थी। कैसे बेवकूफ बन गया मैं। मासूम भोली भाली लड़की। जरा बराबर बेहतरीन नहीं हूं बच्ची में। बेहतरी हो सकती है मगर आप मौका तो दें। प्लीज आप लोग ना लड़ें। क्या मसला है? बहुत गहरी सोच में हो तुम। कुछ भी नहीं, सब जानते हैं। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? बेहतरी हुई कुछ बच्ची में? बहुत, मगर जिसका डर था वो बात हो गई, क्योंकि कमाल साहब ने मुझे वहां रहने के लिए कह दिया। तो तुम तैयार हो गई? कैसे तैयार हो सकती हूँ मैं? मना कर दिया था लेकिन वो यहाँ तक आ गए। यहाँ कब आए? जिस वक्त मैं आई थी यहाँ पे, मैंने मना कर दिया और इस जगह का पता नहीं चलने दिया। बस कोई मसला ना हो जाए। होना तो नहीं चाहिए मसला। कई बार मना कर चुकी हो तुम। पता नहीं ताजी, बिल्कुल नहीं मालूम। देखो, तुम्हें कोई जबरदस्ती काम करने के लिए नहीं कह सकता, मगर मेरा ख्याल है तुम्हें उस बच्ची से लगाव हो गया है। क्यों नहीं होगा बाबा, बहुत प्यारी है वो, मुझे भी बहुत चाहती है वो।
तो फिर सोचो बेटा, तुम्हें उन्हें एक मौका देना चाहिए। देख लो, सही ना लगे तो छोड़कर आ जाना। वो आदमी इस कदर रिक्वेस्ट कर रहा है तो बच्ची को तुम्हारी जरूरत होगी। अम्मी जान कैसी हैं? मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक। मेरे बच्चे बताओ कैसे हो तुम? जी बिल्कुल, मगर ये क्यों पूछा आपने? क्योंकि रात को ख्वाब में देखा था तुम्हें। तुम बहुत ही परेशान, बहुत ही खामोश बैठे हुए थे मेरे ख्वाब में, बहुत गहरी सोच में गुम थे। मैंने पूछा अरे क्या हो गया है मेरे बच्चे को, मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी शक्ल देखते रहे। कोई मसला हो गया है क्या? नहीं अम्मी जान, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, जरूर कुछ तो हुआ है। तुम्हारी आवाज से महसूस हो रहा है। चलो बताओ क्या हुआ है, माँ से कुछ नहीं छुपाते। क्या कहूँ अम्मी, आपने ख्वाब में सब देख लिया है, बस निगार से लड़ाई हो गई है। क्या फिर से तंग कर रही है वो तुम्हें जाहिल औरत? नहीं नहीं, बस ठीक है, कुछ खास नहीं। हाय, मैं इसीलिए तुम्हारी शादी गांव में आसिया से करना चाह रही थी, मगर तुम तो बस निगार निगार निगार। अब बताओ कैसी है निगार? अच्छी है निगार? अम्मी छोड़े ना, अब फिर से शुरू मत हो जाएं। क्या हो गया तुम्हें? जन मुरीद बन गए हो बिल्कुल। अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि बेटा अपनी बीवी का हमेशा ख्याल रखना। कहा था? हाँ मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था। याद है ना, तुमने मेज पर मुक्का मार के कहा था। कितना गुस्सा कर रहे थे तुम उस वक्त, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस घर का सरबराह मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। अम्मी, आप अभी निगार को नहीं जानती, उसने 10 बार मेज पर मुक्का मारा। हाय, वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे लाल देखो, मेरी बात सुनो, शौहर को मजबूत होना चाहिए बेटा, फिर देखो बीवी कैसे हुक्म मानती है उसका। तुम नरम पड़ गए हो, नरमी से तुमने बिगाड़ दिया है उसे, और अब वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाच रही है। सही कह रही हैं आप अम्मी, मुझे सख्ती से बात करनी चाहिए, आखिर घर का सरबराह हूँ। हाँ मेरा बच्चा, शाबाश, थोड़ा रोक से बात करो। आप बेफिक्र हो जाए। निगार को अब पता चलेगा कि सैफर का असली रूप क्या है, अब उसकी बातें नहीं सुनूंगा। आफरीन शेर बच्चे, तुम तो छा गए हो। अच्छा फोन बंद करती हूँ, बहुत काम करने हैं अभी मुझे। चलो बंद करो। अब मैं कहूँगी क्या वहाँ जाके? बहुत शर्मिंदगी हो गई है। मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई? जी हाँ, आ गई बिल्कुल वापस। बेगुनाही साबित हो गई मेरी, अब किसी से नहीं छुपूंगी। खैर तो है, क्या कहीं घूमने जा रही हो? अरे कहाँ, मजीद काम का बोझ ले लिया है अपने सर के ऊपर। आया जाए तो करूंगी, मगर ये रख लें फिलहाल। अरे रख लें आंटी, इसके बाद भी अगर कोई मसला हो जाए तो आप ताजी से कह दीजिएगा, वो देख लेगा। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, सदा हंसती मुस्कुराती रहो। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, ठीक है? तुम भी अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। मेरी बच्ची बहुत नेक दिल है। कहाँ चले गए आखिर? उन्होंने शादी में जाने का प्लान तो कैंसिल नहीं कर दिया, मगर कुछ बताकर तो जाना चाहिए था। अच्छा हुआ आप आ गई। कितनी प्यारी लग रही हो, बहुत जच रहा है ये सूट तुम पर। भाई आखिर आमिर की पसंद है? दरअसल मैं कब से आमिर का इंतजार कर रही हूँ। आ गए हैं क्या वो? नहीं तो वो अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत परेशानी हो रही है।
क्या कह सकते हैं? उसे कॉल करके देखो। मोबाइल साइलेंट पे होगा, किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा बस। मेलेक, तुम फिक्र नहीं करो, वो आ जाएगा।